वैसे तो शिक्षा संस्थानों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो देश में शिक्षा के नाम पर नफरत और देश विरोधी मानसिकता का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे ही एक संस्थान का नाम है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के कारनामों को आपको बताएं, इससे पहले आप एक नजर इसके इतिहास पर डाल लीजिए। हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो वर्ष 1920 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1951 में केंद्र सरकार ने AMU संशोधन एक्ट पारित कर इसके दरवाजे गैर मुसलमानों के लिए भी खोल दिए। इससे पहले इस संस्थान में सिर्फ मुसलमानों को ही दाखिला मिलता था। ऐसा करने के पीछे मकसद था कि देश में किसी भी तरह समाज और धर्मों के बीच कोई खाई पैदा न हो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इसके उलट देश और समाज को धर्म के नाम पर बांटने का ही काम किया गया। कभी कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग कर तो कभी हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जैसे नारों का प्रचार कर इस यूनिवर्सिटी ने देश के अंदर ही देश विरोधी ताकतों को पनाह देने का काम किया। अब तो हाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आतंकियों की याद में शोक सभा तक आयोजित की जाती है। इतना ही नहीं, हिंदू और मुसलमानों के बीच मानसिक बंटवारे की लकीर खींचने वाले जिन्ना को यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में आजीवन सदस्य तक बनाया गया और AMU हॉल में आज भी जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के नाम पर देश को जलाने की कोशिश और आए दिन प्रॉक्टर के ऑफिस को जलाने की साजिश की जाती है। देश की जनता के पैसों से शिक्षा के नाम पर इस यूनिवर्सिटी में देश विरोधी शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहा है। दरअसल वर्ष 2018 में AMU कल्चरल एजुकेशन सेंटर की ओर से यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नाटक का मंचन होना था, जिसके पोस्टर में भारत का नक्शा बना था, जिसमें से कश्मीर गायब था। कश्मीर को लेकर दशकों से पाकिस्तान और भारत में विवाद रहा है और AMU में कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो वहीं इस संस्थान में 2018 में ही हिजबुल के आतंकी मन्नान वानी की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद 2019 में CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने हिंदुत्व की कब्र खुदेगी के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने यहां तक कह दिया कि 1947 से 2020 तक हिंदुस्तान का मुसलमान सब्र कर रहा है कि हिंदुस्तान टूट न पाए। हम उस कौम से हैं, अगर बर्बाद करने पर आए तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। AMU में कोई चंद घटनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि हमेशा वहां हिंदू विरोधी और भारत विरोधी घटनाएं सामने आती रही हैं। AMU से निकले कई नामी हस्तियों ने भारत विरोधी काम किया है। इसमें एक नाम हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी है, जिन्हें 1990-92 तेहरान में भारत का उच्चायुक्त चुना गया था। तेहरान में उन्होंने भारतीय रॉ अधिकारियों की जान खतरे में डाली थी। अंसारी ने पूरे रॉ एजेंट और पूरे नेटवर्क की जानकारी वहां के सरकार को दे दी थी। हामिद अंसारी के अलावा अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी AMU से पढ़ाई की है, जो आए दिन देश विरोधी बयान देते रहते हैं। दरअसल AMU के देश विरोधी होने का सबसे बड़ा उदाहरण जिन्ना की तस्वीर है, जो AMU के हॉल में आज भी टंगी है। 1936 में हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले जिन्ना को 1938 में AMU ने छात्र संघ में आजीवन सदस्यता दी थी और आज भी AMU हॉल में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है, जिसके लिए 2018 में काफी विवाद भी हुआ था। आधुनिक शिक्षा के लिए बना यह संस्थान आज अपना उद्देश्य खो चुका है। आज AMU का छात्र देश विरोधी बातें करने के साथ साथ देश को जलाने की साजिश भी रचता है। ये आज नहीं, सालों से देखने को मिला है। AMU के छात्र जिन्ना के पथ पर चलते हुए आज एक और पाकिस्तान के लिए जमीन खोद रहे हैं। अगर हमने ऐसे संस्थानों में चल रही देश विरोधी गतिविधियों को नहीं रोका तो शायद हमें फिर एक बार 1947 का दर्द झेलना पड़े। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे गद्दारों को बेनकाब करें और इस देश को दोबारा टूटने से बचाएं।